शेयर्स, अति अभिदान। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अति अभिदान होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन। कई बार कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आती हैं शेयर्स के लिए, वो उनके द्वारा जितनी मंगाई गई हैं उससे अधिक आ जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, उसकी साख अच्छी है। इसके कारण जो है लोग ज्यादा अंशों के लिए आवेदन दे देते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये जो स्थिति होती है इसे हम कहते हैं अति अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में कंपनी क्या करती है, इसके लिए कंपनी 3 रास्ते अपना सकती है। या तो जितने लोगों ने अप्लाई किया है, आवेदन दिया है, सभी को अंश निर्गमित कर दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि कंपनी के पास अंश कम है और आवेदन ज्यादा है। तो दूसरा है कि कुछ अंशों के आवेदन को कंपनी क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, कंपनी लौटा सकती है उनके द्वारा दी गई राशि। और तीसरी स्थिति है अनुपातिक आवंटन, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुपातिक आवंटन में क्या होता है, जिन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको कम शेयर्स इशू किए जाते हैं, निर्गमित किए जाते हैं। तो इस स्थिति में जनता की अधिक राशि हमारे पास रहती है, कंपनी के पास रहती है, और कंपनी उतनी राशि को लौटाती नहीं है, आगे की किश्तों में क्या करती है, समायोजित कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। तो इस स्थिति को हम एक प्रश्न के माध्यम से जानेंगे। एक्स लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए है, जो 10 रुपए वाले 20,000 अंशों में विभक्त है। कंपनी ने 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। राशि निम्नानुसार मंगाई गई। आवेदन 3 रुपए प्रति अंश, आवंटन 2 रुपए प्रति अंश और याचना 5 रुपए प्रति अंश। 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। संचालकों ने 2,000 अंशों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए तथा उन्हें लौटा दिए। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। सब राशियां समय पर प्राप्त हो गई। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में आपने देखा कि 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन कंपनी जो है केवल 10,000 अंशों का निर्गमन करना चाहती है। तो कंपनी ने एप्लीकेशंस 12,000 के लिए प्राप्त की, लेकिन कंपनी को इशू केवल 10,000 करना है। जब ये स्थिति होती है तो इसे हम कहते हैं अति अभिदान की स्थिति। और इसके लिए कंपनी एक समायोजन तालिका बनाकर जो भी मनी होती है उसको एडजस्ट करती है, समायोजित करती है। तो समायोजन तालिका किस प्रकार बनाई जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड में कॉलम्स है। पहला कॉलम है शेयर अप्लाइड, यानी कि आवेदित अंश, जितने आवेदन प्राप्त हुए। तो आवेदन प्राप्त हुए थे कितने, 12,000। और उसके बाद दूसरा कॉलम आप देख सकते हैं आवंटित अंश। तो आवंटित अंश में देखिए कंपनी जो इशू करना चाहती है वो लिखेंगे 10,000। इसके बाद आप देखिए कि जो आवेदन राशि प्राप्त हुई है, आवेदन का आप देख सकते हैं 3 रुपए है आवेदन राशि। तो यहाँ पे जो है 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, तो यहाँ पे जो राशि प्राप्त होगी 12,000 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36,000। इसके बाद जो राशि देय है, एप्लीकेशन मनी जो ड्यू है, चूंकि आपको केवल 10,000 अंशों का निर्गमन करना है, तो जो मनी ड्यू है वो 10,000 गुणित 3 यानी कि 30,000 रुपए यहाँ पे मनी ड्यू है। तो आप देख सकते हैं कि आवेदन राशि जो प्राप्त हुई है वो है 36,000, लेकिन आवेदन राशि जो प्राप्त एक्चुअली में होनी थी वो है 30,000। इसका मतलब कि राशि अधिक प्राप्त हो गई। कितनी राशि अधिक प्राप्त हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं 36,000 को आप 30,000 से घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 6,000। चूंकि यहाँ पे कंपनी अनुपातिक आवंटन की स्थिति नहीं अपना रही है, कंपनी क्या कर रही है, जितने लोगों ने 12,000 के अंशों के लिए आवेदन दिए थे उनको केवल कंपनी 10,000 के अंश ही निर्गमन कर रही है। और बाकी जो कंपनी ने 2,000 अंशों पर अधिक राशि प्राप्त हुई, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब आप 2,000 को 3 से गुणा करेंगे तो आपको 6,000 ही प्राप्त होगा, 2,000 गुणित 3। तो जो 6,000 रुपए अधिक प्राप्त किए कंपनी ने, उस अधिक राशि को कंपनी जो है लौटा देगी। और लौटाने पर यहाँ पे लिखेंगे बैंक खाते में 6,000, चूंकि कंपनी इस राशि को लौटा रही है। अब इसके बाद हम जर्नल प्रविष्टियां देखेंगे कि किस प्रकार से हम जर्नल प्रविष्टियां पास करें। तो आपकी पहली एंट्री होगी जब आपने आवेदन प्राप्त किए, एप्लीकेशंस रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
और अमाउंट है आपका, आपने टेबल ऑलरेडी बना ली है। टेबल में आपने देखा कि 12,000 एप्लीकेशंस पर 3 रुपए के हिसाब से आपने 36,000 प्राप्त किए, उसे आप लिखेंगे। और बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से यहाँ पे आप 36,000 डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। आपकी दूसरी एंट्री होगी, चूंकि आवेदन आपने प्राप्त किए और आपने आवेदन मंगाए थे केवल 10,000 अंशों के लिए, तो जो आपको अधिक राशि प्राप्त हुई है अब आपको इसी एंट्री में आपको समायोजित करना होगा। तो आपकी जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कारण ये है कि जो अमाउंट आपने एक्चुअली में आपने जो इशू किया है शेयर्स पब्लिक को, उसके लिए जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं उसको आप शेयर कैपिटल में डालेंगे, और जो एक्सेस अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, उसे आप वापस कर देंगे। अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से बैंक खाता से। तो बैंक में आएगा 6,000, पूंजी यहाँ पे देखिए 10,000 गुणित 3, आप टेबल में देख सकते हैं दूसरा कॉलम, 10,000 गुणित 3 30,000, और इसके बाद जो आवेदन की राशि देखिए टोटल है आपकी 36,000। आवेदन के बाद नेक्स्ट है आपका आवंटन, और आवंटन पे देखिए अमाउंट है 2 रुपए। तो आपकी एंट्री होगी अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, और अब यहां से हम जो है 10,000 को लेकर चलेंगे। अमाउंट जो है आपका 10,000 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 20,000। नेक्स्ट देखिए आप वो पैसा अभी आपने क्या हुआ है, देय है, आवंटन पर राशि देय है, मिलनी बाकी है। अब पैसा मिलेगा तो आप लिखेंगे बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट होगा सेम 20,000। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉल्स, हिंदी में कहेंगे उसे याचना, और याचना पर आप देख सकते हैं 5 रुपए प्राप्त हो रहा है। तो आप पहले दे की जो एंट्री है उसे पास करेंगे, वो एंट्री होगी अंश याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज, और उसके बाद आपकी लास्ट एंट्री होगी पैसा मिलने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, और अमाउंट होगा 50,000। तो ये था आपका प्रश्न अति अभिदान का, ओवर सब्सक्रिप्शन का। इसका एक और क्वेश्चन लेके हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।